Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel once again. So many of you haven't subscribed yet. मैं देख रही हूँ बहुत लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं, बट वो देखते हैं रेगुलर मेरी चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में, जो हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है. तो चलिए स्टूडेंट, एसिड रेन को स्टार्ट करते हैं. देखो स्टूडेंट, आप एसिड रेन बोलो या एसिड डिपोजिशन बोलो, क्योंकि एसिड डिपॉजिट ही तो होता है ना एटमॉस्फेयर पे. तो आप एसिड रेन बोलो या एसिड डिपोजिशन बोलो, दोनों एक ही है. तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एसिड रेन वैसा रेन जिसमें कुछ एसिड की क्वांटिटी हो, कुछ उसमें एसिड हो, उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने दुनिया के सामने ही वॉज द फर्स्ट टू शो रिलेशन बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन. वो पहले साइंटिस्ट थे, वो पहले पर्सन थे जो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किए थे कि एसिड रेन का कनेक्शन एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन से कैसे होता है. मतलब जो रेन होती है उनमें एसिड कहाँ से आता है और फिर वो कैसे कंबाइन होकर के एसिड रेन होती है. तो एटमॉस्फेयर से ही इसका कनेक्शन है स्टूडेंट, एसिड रेन का. चलिए जानते हैं. और टर्म एसिड रेन स्मिथ ने ही दिया था 1972 में. ओके, रेन विच इज़ यूजुअली एसिडिक, वैसा रेन जिसमें थोड़ा लिटिल एसिडिक रहे उसे हम बोलते हैं एसिड रेन. देखो स्टूडेंट, रेन दैट हैज़ बीन मेड एसिडिक बाई सर्टेन पॉल्यूटेंट इन द एयर. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना. तो उन पॉल्यूटेंट्स के कारण ही एसिड रेन होता है स्टूडेंट. कैसे होता है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं. पहले आप एसिड रेन को थोड़ा समझ लें, फिर इसकी मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूँगी अच्छे से, बिल्कुल इक्वेशन के साथ. तो देखिए स्टूडेंट, इट इज़ रेन विथ हाई लेवल ऑफ H प्लस या H आयन कंसंट्रेशन, दैट इज़ लो pH. मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं. pH लेवल जो अगेन इसी चैप्टर के कैटेगरी में आता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा pH लेवल होता क्या है. उससे ही रिलेटेड है स्टूडेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन. तो देखो स्टूडेंट, एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन का pH वैल्यू है 5.6 से. अगर उसका pH वैल्यू कम हो जाता है तो हम कहते हैं वैसे बारिश को कि वैसे रेन में एसिड प्रेजेंट है. क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये जो pH स्केल होता है ना, pH स्केल होता है ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है. तो 7 के नीचे जितने भी वैल्यू आते हैं हम बोलते हैं वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है. वैसे मैंने अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट में, pH स्केल में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ. और 7 के अबव आप जाओगे तो वो सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा. तो एसिड रेन होता है क्या यार स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं, pH वैल्यू इसकी होती है 7.6 से नीचे, इसलिए ये एसिडिक होता है एसिड रेन. और अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो मतलब H प्लस आयन रिलीज़ करेगा, है ना. तो जितना ज़्यादा 7 से ब्लो आते जाएंगे एरो, उतना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज़ करेगा, मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक है. इसलिए तो स्टूडेंट मैंने लिखा है इट इज़ रेन विथ हाई लेवल ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन. मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा एसिडिक है ना. तो देखो 7 से ब्लो नीचे आ गया, मतलब लो pH हो गया ना. pH हाई कब होगा, जब 7 से ऊपर जाएगा. अगर 7 से ऊपर जाता है तो वो तो बेसिक हो जाएगा ना. लेकिन बात यहाँ पर ऐसे रेन की हो रही है जिसमें एसिड प्रेजेंट है, एसिड रेन, इसलिए 7 से बिलो जाएगा. तो एसिड रेन की आप pH वैल्यू जान लो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लेस देन 5.6. एसिड रेन का पहले कॉज समझ लेते हैं स्टूडेंट, फिर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, कॉज ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन बेसिकली 2 मेजर कॉज से होता है. एक तो नेचुरल कॉज लाइक वोल्केनिक इमिशन, वोल्केनिक इरप्शन होती है ना ज्वालामुखी, उससे भी एसिड रेन होता है. कैसे होता है सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. और ह्यूमन कॉज, एक ह्यूमन
एक्टिविटी से भी एसिड रेन होती है, जैसे फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स जो चलती हैं, या कोल बेस्ड पावर प्लांट जो चलती है, कोयले से जो चलती है, या डोमेस्टिक फायर से जो कोयला जलाकर हम फूड को कुक करते हैं, विलेजेस में ऐसा होता है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन को जनरेट करने में। कौन से? वोल्केनिक इमिशन जो कि नेचुरल कॉज है, और ह्यूमन कॉज से फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट, डोमेस्टिक फायर्स। सब समझाऊंगी, डोंट वरी, वीडियो को एक भी स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है मैकेनिज्म। तो देखो स्टूडेंट, इतना आपने स्टैंडर्ड 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल जो बारिश होती है वो होती क्या स्टूडेंट? पाउंड है आपका, ठीक है, या ओशन है या सी है, कुछ भी है। ये जब सनलाइट इसे पड़ती है ये हीट होता है और ये इवेपोरेट होता है। पानी को आप अगर हीट एनर्जी दो, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर के ये क्लाउड में जा कर के ये पानी जम जाता है, फॉर्मेशन होता है, और फिर कुछ समय बाद ये क्लाउड में जो बारिश रहता है यही बारिश अर्थ पर गिराता है। आपका बारिश हो गया, रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट? बारिश कैसे होती, इतना तो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना एसिड रेन कैसे होती है, मतलब उस बारिश में एसिड कहाँ से आता है ये जानना है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट। देखो, रेन वाटर और फॉर्म्ड ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ कहानी सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि जो रेन वाटर है, ये जो क्लाउड है, क्लाउड में, सॉरी, ये जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेक, पॉन्ड या सी या ओशन, कुछ भी हो सकता है। इस पे जब सनलाइट पड़ती है ये हीट होता है और इसका पानी भाप बन के इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। फिर ये ऊपर बादल में के फॉर्म में जाकर जम जाता है, ठीक है, और इसी क्लाउड से फिर बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल प्योर होता है स्टूडेंट कि लेक हवा में गया, ऊपर जा करके पानी जम के, यहाँ तक बिल्कुल प्योर चलता है साइकिल, कोई इसमें झोल झाल नहीं है, ठीक है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। लेकिन जब पानी यहाँ पे गिरता है, यहाँ से पॉल्यूशन स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से एसिड रेन का गेम स्टार्ट होता है। आप देखो, रेन वाटर और फॉर्म्ड ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का रेन वाटर बनता है। लेकिन बट समटाइम गैसेस सच एज SO2 जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट केमिकली विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एंड फॉल बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। चलिए डिस्कस करते हैं, जानते हैं, सब समझते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखो स्टूडेंट, नॉर्मल रेन जो होता है ना, नॉर्मल रेन जो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्मल रेन इज ऑलरेडी अ लिटिल एसिडिक। कैसे? चलिए मैकेनिज्म से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 गैसेस। ऐसे तो बहुत सारे गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेनली 3 गैसेस मोर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप इसको अभी भूल जाएं, अब यहाँ से देखें। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है स्टूडेंट? तो देखो, कोल समझते हो ना, कोयला जब हम बर्न करते हैं, विलेजेस में बर्न होता है, या अब तो कई जगह में भी बर्न होता है कोयला। जब हम खाना कुक करते हैं कोयला बर्न होता है। तो कोयला होता क्या बेसिकली स्टूडेंट? आप क्लास 8 चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ोगे, कोल एंड कंबशन, कोल एंड पेट्रोलियम में आप जानोगे कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एक कार्बन का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें कार्बन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा क्योंकि कार्बन ही का तो फॉर्म है ये। तो जब इस कोल को आप बर्न करोगे स्टूडेंट, इसमें कार्बन प्रेजेंट है और ये बर्न होगा हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी सब्सटेंस को अगर आप जलाना चाहते हो तो वहाँ के आसपास आजू बाजू एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो सब्सटेंस जलेगा ही नहीं स्टूडेंट। ये आपको क्लास 8 केमिस्ट्री कंबशन चैप्टर में पढ़ना है, ओके। तो कोल जल गया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो पहला गैस हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब देखो स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ ऑयल या पेट्रोल गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे? जो व्हीकल्स चलती है ना उसमें से जो स्मोक निकलता है वो क्या रहता है स्टूडेंट? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऑयल या पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है तो उसमें फ्यूल रहता है प्रेजेंट। वो फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वो बेसिकली नाइट्रोजन ही रहता है स्टूडेंट, ठीक है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हुआ, क्योंकि जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो बर्न होगा ही नहीं, क्योंकि ये
सब समझ लो, एक है कि अगर किसी भी चीज़ को बर्न करना है या कंबस्ट करना है या जलाना है तो ऑक्सीजन होना ही चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज़ जलेगी ही नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन मिल गया उसको, व्हीकल्स फ्यूल्स है, जल रहा है, नाइट्रोजन के प्रेजेंट वो जल गया और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है ना, स्मोक, ये कुछ नहीं स्टूडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है। तो हमें दूसरा गैस मिल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके चलो मिल गया। अब थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं। देखो स्टूडेंट, नेचुरल गैसेस जो होती है ना, जो पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें बेसिकली सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। सल्फर उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली जो पावर स्टेशन होती हैं उसमें यही होता है स्टूडेंट, उसमें सल्फर गैस रिलीज होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उससे कंबाइंड हुआ मतलब रिएक्ट हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया गैस। तो हमें 3 मेजर गैस मिल गया स्टूडेंट। अब यहाँ से गेम चेंजेस देखो। अब और ये जो 3 गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ना तो एक्वेटिक लाइफ मतलब कि फिश, ना तो ह्यूमंस के लिए, इसलिए ये गैसेस टॉक्सिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल नहीं कर सकते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स आप इनहेल नहीं कर सकते हो, और ना ही सल्फर डाइऑक्साइड इनहेल कर सकते हो। तो ये फिश के लिए भी डेंजरस है और ह्यूमन लाइफ के लिए भी डेंजरस है, ठीक है। तो ये गैसेस टॉक्सिक गैसेस के कैटेगरी में आते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गए, बारिश हुई, लेक से पानी गया, धूप के कारण इवेपोरेट हुआ, क्लाउड के फॉर्म में जम गया। अब जब यहाँ पे बारिश होगी ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हो गए। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन गैसेस पे स्टूडेंट जब पानी का ड्रॉप पड़ता है ना, तो ये खुद को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों को अब पानी से रिएक्ट करा दो, आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर पानी का बूंद पड़ेगा इस गैस पर, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फरस एसिड में कन्वर्ट करेगा। चलिए आइए इसमें समझते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया, कोल को जलाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गया, जो व्हीकल्स चलती हैं उनके स्मोक से, सल्फर डाइऑक्साइड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट जलती है उसमें प्रेजेंट हो गया, और यही सल्फर डाइऑक्साइड स्टूडेंट इसको और ऑक्सीजन मिल गया तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मतलब उसको और ऑक्सीजन मिल गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इन सब पे स्टूडेंट जैसे ही बारिश की बूंद पड़ती है तो मतलब वाटर से रिएक्ट हो गया ना, तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हुआ, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 है तो ट्राइऑक्साइड, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्साइड, 3 है तो ट्राई, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से कंबाइंड हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइंड हुआ तो सल्फरस एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखो स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन की कमी से पूरा एसिड का नेचर चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इसको मिला, 3 मॉलिक्यूल, तो सल्फरस एसिड बन गया। यहाँ पे इसको 4 मिल गया तो ये सल्फ्रिक बन गया। ओके, तो देखो स्टूडेंट, और ये जो सारे गैसेस हैं ना, मैंने जो बोला था आपको बताया था, ये इसे बहुत टॉक्सिक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि देखो ना ये सारे गैसेस वाटर से रिएक्ट हुए तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो वाटर तो एसिडिक नहीं है, अगर वाटर एसिडिक होता तो हम इसको पी नहीं सकते थे, है ना, फिर ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता। तो हो सकता है स्टूडेंट ये जो गैस प्रेजेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है एसिड को लाने में। तो मतलब ये सारे एसिडिक इन नेचर होंगे, तभी तो वाटर से रिएक्ट हुए और ये एसिड में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि वाटर बोलता है भाई साहब मैं एसिडिक नेचर नहीं हूँ, तो मेरे साथ जिसको रिएक्ट कराया है उन्हें पकड़ो, हो सकता है उनका नेचर एसिडिक होगा तभी आपको एसिड मिला है। तो देखो, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान से देखना। ये सब का नेचर एसिडिक होता है और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं है ये सब। दीज आर नॉन मेटल्स विच आर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है। और इनके साथ ऑक्सीजन लग गया मतलब ये ऑक्साइड हो गया, इसलिए ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो याद रखना नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। आप देख लो, इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया आपको, बर्न होकर के इसमें चला गया। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हीकल से। अब ये सब जैसे ही पानी से रिएक्ट होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में बन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन टेक प्लेस। कैसे होता है तो मेनली आपको याद करना। आप आई होप आपको स्टोरी इतनी समझ में आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ याद करना कौन कौन सा गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इन पर जैसे ही पानी का ड्रॉप पड़ता है तो वो खुद को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।